बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर एक छोटे से टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं जिसका नाम सेक्स टाइप है। अच्छा देखिए, हमारे पास जो सेक्स होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्मों के होते हैं, उनके ऊपर हम डिस्कस आज करेंगे। उससे पहले ये जो वर्ड सेक्स है या फिर जो जेंडर है इसको थोड़ा सा डिफ़ाइन कर लेते हैं। देखिए, सेक्स या जेंडर को डिफ़ाइन करने का तरीका ये है कि एक ऐसी मैन डिवीज़न जिसमें आप लिविंग ऑर्गेनिज़्म को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज़्म को उसकी क्लास में रखते हो ऑन द बेसिस ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बुनियाद के ऊपर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसकी क्लास में रखना, ये सेक्स कहलाता है या फिर जेंडर कहलाता है। हमारे पास जनरली दो किस्मों के सेक्स होते हैं, एक होता है बायसेक्सुअल और दूसरा होता है यूनिसेक्सुअल। मैं समझाता हूँ कि इन दोनों लफ्ज़ों से क्या मुराद है। अच्छा, बायसेक्सुअल के लिए जो दूसरा लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास मोनोशियस भी होता है, वो हमारे पास हर्माफ्रोडाइट भी होता है। ठीक है, आपने याद रखना है, बायसेक्सुअल को दूसरा मोनोशियस या फिर हर्माफ्रोडाइट कहा जाता है। हमारे पास कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो कि एक ही बॉडी के अंदर, ये एक एनिमल है, इसकी बॉडी के अंदर यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी मौजूद होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी मौजूद होगा। यानी एक ही एनिमल के अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो मौजूद होते हैं। टेस्टिस भी मौजूद होंगे, ओवरीज भी मौजूद होंगी। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है बायसेक्सुअल या फिर मोनोशियस या फिर हर्माफ्रोडाइट। सही है। एन एनिमल which possess both male and female sex organ considered as bisexual। ठीक है। मोस्टली हमारे पास जो वर्म्स और जो पैरासाइट्स होते हैं, जिस तरह से लिवर फ्लूक है या जो टैप वार्म है, ये वो होते हैं जो प्लेटी हेलमेट से, फाइलम प्लेटी हेलमेट से बिलोंग करते हैं। ये ज़्यादातर जो है हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी ज़्यादातर बायसेक्सुअल, ज़्यादातर मोनोशियस होते हैं। इनके एक ही बॉडी के अंदर मेल फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सेक्स ऑर्गन मौजूद होते हैं। अच्छा, दोनों रिप्रोडक्टिव होने के बावजूद भी ये ज़्यादातर क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं। ऐसा नहीं होता कि यहाँ से स्पर्म निकले और इसी के ओवम के साथ फ्यूज़ हो जाए, नहीं। ये दूसरा जो वर्म होगा उसके स्पर्म या ओवम के साथ जाके ये अपना, अगर मेल है तो ओवम यहाँ पे भेज देगा, फीमेल है अगर मेल है तो ये अपने ओवम स्पर्म निकाल के इस फीमेल की बॉडी के साथ क्या करेगा, फ्यूज़ करेगा, यानी कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन करेगा। सेल्फ फर्टिलाइजेशन ये नहीं करते, करते भी हैं तो बहुत कम करते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि क्रॉस फर्टिलाइजेशन से मैंने आपको बताया कि वेरिएशन आती है। अगर सेम फर्टिलाइजेशन करते रहेंगे तो वेरिएशन नहीं आएगी। सेल्फ फर्टिलाइजेशन से वेरिएशन नहीं आती, क्रॉस फर्टिलाइजेशन से वेरिएशन आती है। अच्छा, दूसरे होते हैं यूनिसेक्सुअल। अब यूनि का मतलब ही एक होता है, या फिर उन्हें हम डाइशियस कहते हैं या फिर हम उन्हें हेट्रोफ्रोडाइट कहते हैं। इस कैटेगरी के अंदर हम ह्यूमन बीइंग, बर्ड्स, मैमल और इंसेक्ट्स आ जाते हैं। ये कहता है वो ऑर्गेनिज्म जिसके पास सेपरेट सेक्स ऑर्गन हो, यानी मेल के पास टेस्टिस हो तो फीमेल के पास ओवरीज हो। ऐसे ऑर्गेनिज्म को यूनिसेक्सुअल, वर्ड बता रहा है, यूनि मीन सेक्स, सेक्सुअल मीन सेक्स, यानी जिसके पास एक सेक्स हो। या फिर उसे डाइशियस भी कहा जाता है या फिर हेट्रोफ्रोडाइट भी कहा जाता है। होना ऐसा चाहिए था कि यूनिसेक्सुअल को दूसरा मोनोशियस कहना चाहिए था और बायसेक्सुअल को दूसरा डाइशियस कहना चाहिए था। ये थोड़ा सा जुमला सही रहता, पर इन्होंने ऐसे लिखा हुआ, तो खैर हम इनकी ही बात मानेंगे, मेरी बात तो नहीं मानोगे ना आप। ओके, इस कैटेगरी के अंदर मैमल्स आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं और फिर इंसेक्ट्स वगैरह भी जो है वो इस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास दो छोटी सी टर्म्स और भी इस्तेमाल होती हैं, उम्मीद है पहले आप लोगों ने सुनी होंगी। एक होता है ओविपेरिटी, दूसरा होता है विविपेरिटी। बहुत आसान लफ्ज़ों में, ओविपेरिटी वो जो अंडे दें, विविपेरिटी वो जो डायरेक्ट बच्चे दें। ठीक है, तो आओ समझ लेते हैं अब। ओविपेरिटी उन और एनिमल्स के लिए टर्म इस्तेमाल होती है जो कि अपने अंडों को, अपने एग्स को बॉडी के अंदर नहीं रखते। इनकी जो फीमेल होती है ना, वो एग को बॉडी के अंदर कभी भी नहीं रखती। अच्छा देखो, अगर ये हमारे पास फीमेल है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये अनफर्टिलाइज्ड एग भी बॉडी से निकाल के बाहर रिलीज़ कर देती है, ओवम। एग को दूसरा ओवम भी कहा जाता है, ये कॉन्सेप्ट समझा करो। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है अगर ये फीमेल पानी में रह रही है, ठीक है, एक्वेटिक है, मान लेते हैं ये फ्रॉग है, फीमेल जो है वो फ्रॉग की फीमेल है, ये एग को बाहर क्या कर रही है, रिलीज़ कर रही है, और फिर ये स्पर्म के साथ मिलेंगे और फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है, तो ये जो अंडा इसने निकाला ये फर्टिलाइजेशन से पहले निकाला। लेकिन अगर हम मुर्गी की बात करें, हम बर्ड्स की बात करें, तो बर्ड्स के अंदर क्या होता है, जो फीमेल होती है उसकी बॉडी है, ये पूरी इसकी बॉडी है, बॉडी के अंदर ये अंडा मौजूद है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मेल अपने स्पर्म इसकी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करता है, ये इसके स्पर्म के साथ फ्यूज़ हो जाता है। ठीक है, ओवम जो है इसका, एक जो है स्पर्म के साथ फ्यूज़ हो जाएगा, यहाँ पे जो है वो फर्टिलाइज्ड एग बन जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। फिर ये अंडा क्या करती है, बाहर निकालती है। तो अंडा बगैर फर्टिलाइजेशन के भी बाहर आ सकता है और फर्टिलाइजेशन के बाद भी बाहर आ सकता है, तो ये बात आपने याद रखनी है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है द एग में हैव ऑलरेडी बीन फर्टिलाइज, हो सकता है वो ऑलरेडी क्या हो चुका हो, फर्टिलाइज, जैसे मुर्गी का केस मैंने बताया।
बिफोर बीइंग लेड, लेड होने से पहले, यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि वो अंडा बाहर निकले और बाहर आके फर्टिलाइज हो, इसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, वो एनिमल जो अंडों को बाहर रखते हैं बॉडी के, उनको ओविपेरियस कहा जाता है, जिस तरह से बर्ड्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, इस तरह से। जो ओविपेरियस के एग होते हैं ना, वो आपने अमूमन देखा होगा थोड़े से बड़े होते हैं और वेल प्रोटेक्टेड होते हैं, उनके ऊपर शेल वेल लगे हुए होते हैं ताकि एनवायरनमेंट से वो बच सकें। और बड़े इसलिए होते हैं ताकि उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा यॉक हो। यॉक एक किस्म के क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिनको वो इस्तेमाल करते करते, आपने चूज़े को देखा होगा, जब अंडे से चूज़ा निकलता है तो अंडे का शेल सिर्फ खाली होता है, उसके अंदर वो जो यॉक होती है, जो वाइट एल्ब्यूमिन होती है, वो नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो चूज़ा क्या कर रहा होता है, यूटिलाइज कर रहा होता है। तो इसलिए अंडों का जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है। और ये कहता है कि जो ओविपेरियस होते हैं वो हमेशा लार्ज नंबर के अंदर जो है वो अंडे देते हैं, इनके अंडों की अमाउंट ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जो ज़मीन पे अंडा देते हैं या जो पानी में अंडा देते हैं तो उनके जो सर्वाइवल के चांस होते हैं ना, वो थोड़े से कम हो जाते हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा अमाउंट के अंदर एग को प्रोड्यूस करते हैं। एग ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर वेल प्रोटेक्टेड बाय टफ वाटर प्रूफ शेल विच इज़ ओनली परमिएबल फॉर गैसेस। जो ज़मीन पे अंडे देते हैं ना, उनके अंडे वेल प्रोटेक्टेड होते हैं, क्योंकि उनको एनवायरनमेंट कंप्लीट तरीके से डैमेज करने की कोशिश कर रहा होता है। उनके ऊपर बाकायदे पक्के पक्के शेल लगे हुए होते हैं जो कि बिल्कुल बंद होते हैं। हालांकि उन शेल पे सुराख होते हैं और उन सुराख से सिर्फ और सिर्फ गैसेस पास हो सकती हैं, बाकी कुछ भी पास नहीं हो सकता। अच्छा, जो एक्वाटिक एनिमल के जो एग्स होते हैं उनके ऊपर एज सच शेल तो नहीं होता, उनके ऊपर प्रोटीन की एक मेम्ब्रेन बनी हुई होती है जिसे जिलाटीनियस मेम्ब्रेन कहा जाता है। वो उसको क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है या फिर कवर करती है। और मैंने आपको बता दिया जो इनके अंडे होते हैं वो ज़्यादातर बड़े होते हैं और उनकी अमाउंट भी ज़्यादा होती है। अमाउंट ज़्यादा इसलिए होती है ताकि अगर एक दो मर जाएँ तो उनकी प्रोजेनी जो है वो अच्छी खासी बाहर निकल जाए। और लार्ज इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और यॉक वगैरह पाया जाता है ताकि एम्ब्रियो उसको अच्छे तरीके से खा सके और अपनी डेवलपमेंट को पूरा कर सके। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास टर्म आती है वो हमारे पास आती है विविपेरिटी की। भाई मैंने आपको बताया ये वो एनिमल होंगे जो अंडे नहीं देते होंगे, जो डायरेक्ट बच्चे देते होंगे। और इनके अंडे कभी भी, इनका जो एग होता है ना, वो हमेशा फीमेल की बॉडी के अंदर होता है और वो वहीं पे फर्टिलाइज होगा, बॉडी के अंदर फर्टिलाइज होगा और उनका जो पूरा बच्चा होगा वो बॉडी के अंदर ही क्या होगा, डेवलप होगा। और इस तरह के एनिमल को क्या कहा जाता है, विविपेरियस। जिस तरह से हम ह्यूमन बीइंग आते हैं या हमारे पास कुछ जो है वो एनिमल्स आते हैं, जैसे गोट है, बफेलो है, कैटल है, ये जितने भी होते हैं ये भी सारे के सारे इनकी फीमेल के अंदर एग मौजूद होते हैं, ओवम मौजूद होते हैं। फिर स्पर्म इनकी बॉडी के अंदर जाते हैं, फ्यूज़ होते हैं, सारा बच्चा बॉडी के अंदर डेवलप होगा। जब कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाती है तो उसके बाहर जो है बाद डिलीवरी या पार्चुरेशन होती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा टॉपिक था, आप लोगों को समझ आया होगा। आप इसको पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें, जहाँ प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।